अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा दोस्तों, आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, टॉपिक का नाम आप देख रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट स्टील ऑफ स्लैब बीम कॉलम एंड फुटिंग बाय थंब रूल। ठीक है, अगर आप लोगों ने थंब रूल की मदद से स्टील कैलकुलेट करना है तो आप 5 से 10 मिनट में पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं स्लैब बीम कॉलम और फुटिंग की। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देख ली तो आप 5 से 10 मिनट में पूरे कैलकुलेशन कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के। ठीक है, अच्छा ये थंब रूल का जो है मैं पहले से बता दूं कि इस थंब रूल की मदद से हम स्टिल कैलकुलेशन करते हैं वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं होती है। ठीक है, वो अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन होती है। अच्छा, ये हम क्यों करते हैं, ये इस वजह से करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर किसी क्लाइंट ने हमें कोई ड्राइंग दिया प्रोजेक्ट का और वो हमें कहे कि जो हम ये प्रोजेक्ट है इसकी पूरे जो स्टील है उसकी कैलकुलेशन करके दे दो। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, तो थंब रूल की मदद से आप उसकी पूरी कैलकुलेशन करके अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन उसको दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने बार बेंडिंग शेड्यूल के हिसाब से करना है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, उसकी कैलकुलेशन के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग थंब रूल की मदद से उसकी पूरी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ टॉपिक। अच्छा, उससे पहले जो है आप लोगों ने क्या करना है, ये जो मैंने पॉइंट्स दिए हैं इसको माइंड में रखने हैं। ये देखिए, स्ट्रक्चरल मेंबर का जो है हमारे पास स्लैब बीम कॉलम फुटिंग है। स्लैब के लिए जो है हम यूज़ करते हैं 1% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। ठीक है, जो परसेंटेज ऑफ स्टील है हमारे पास स्लैब के लिए वो हम यूज़ करते हैं 1%। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट का। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई स्लैब है, उसका टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालेंगे तो उसका जो वॉल्यूम है उसका 1% हम स्टील यूज़ करते हैं स्लैब में। ठीक है, और इसी तरह बीम का जो है हम यूज़ करते हैं उसमें अप्लाई करते हैं 2% स्टील यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह कॉलम के लिए 2.5% यूज़ करते हैं और फुटिंग के लिए 0.8%। ठीक है, मैं एक आप लोगों को स्लैब का कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, सेम आप बीम कॉलम और फुटिंग का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये देखिए, ये एग्जांपल मैंने लिया, ये हमारे पास मिसाल के तौर पर एक स्लैब है। ठीक है, इसका लेंथ जो है हमारे पास 5 मीटर है, विड्थ जो है वो 4 मीटर है और डेप्थ जो है उसकी थिकनेस जो स्लैब की है वो 0.15 मीटर है। ठीक है, अच्छा हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द स्टील क्वांटिटी ऑफ स्लैब हैविंग लेंथ विड्थ एंड डेप्थ। जो है लेंथ हमारे पास 5 मीटर है, विड्थ जो है 4 मीटर और डेप्थ यानी थिकनेस उसका है स्लैब का 0.1 मीटर है। ठीक है, 0.15 मीटर। अच्छा, स्टेप नंबर 1 जो है हमारे पास वो कल क्या करना है आप लोगों ने, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट ऑफ स्लैब। ठीक है, ये हम स्लैब है उसके हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, मतलब लेंथ ज़रबी ब्रेड्थ ज़रबी हाइट। ये देखिए, लेंथ ज़रबी ब्रेड्थ ज़रबी हाइट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास आ गया 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये यहाँ पे देखिए एक फार्मूला आप लोगों ने माइंड में रखना है, डेंसिटी का इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये यहाँ पे यूज़ होगा, इस वजह से मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अच्छा, सेकंड स्टेप में जो है कैलकुलेट दी स्टील क्वांटिटी यूजिंग फार्मूला हम कैसे करेंगे, ये देखिए थंब रूल की मदद से अगर हम मास का फार्मूला लगाएंगे, मास बराबर होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो इसमें यहाँ पे हम पुट करेंगे वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो हमने फाइंड किया ये वाला। ठीक है, ये 3 मीटर वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इनटू डेंसिटी ऑफ स्टील। डेंसिटी ऑफ स्टील जो है वो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो पुट करेंगे। और इसके अलावा देखिए परसेंटेज ऑफ स्टील ऑफ मेंबर, मिसाल के तौर पर हमारे पास बीम है तो बीम का पुट करेंगे, स्लैब है तो स्लैब का पुट करेंगे, फुटिंग है तो फुटिंग, कॉलम है तो कॉलम पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम स्लैब का कर रहे हैं तो परसेंटेज हमें पता है उसका 1% है तो वो यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं वैल्यू पुट करता हूँ। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हमारे पास हो गया 3 मीटर, ये हमने 3 पुट किया। डेंसिटी ऑफ स्टील जो हमें है स्टैंडर्ड है तो 7850 हमारे पास उसका स्टैंडर्ड वैल्यू है। ओके, और हमारे पास जो स्टील परसेंटेज ऑफ स्टील ऑफ स्लैब है तो वो हमारे पास है 0.1% है, तो हम उसको अगर देखेंगे तो 0.01 वैल्यू उसकी आ जाती है। ठीक है, 1% का मतलब है 1/100। अगर वो हम 1/100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.01। ठीक है, और इसका जो है सम को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास आ जाती है 235.5 kg। ठीक है, तो इस स्लैब के लिए जो है अप्रॉक्सीमेट स्टील जो आता है वो कितना आता है 235.5 kg स्टील हमें रिक्वायर्ड होती है। ठीक है,
तो आप देखिए इसमें 4 से 5 मिनट में आप लोगों ने इस पे पूरा जो है स्लैब का कैलकुलेशन कर सकते हैं, और इसी तरह सब करेंगे तो आप 5 से 10 मिनट में पूरी कैलकुलेशन कर सकते हैं और क्लाइंट को दे के उसको बता सकते हैं कि जो है आपके प्रोजेक्ट पे इतना स्टील आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।